अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपका। अच्छा, अभी हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4, उसका क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है कि नहीं, क्लास 9 के लिए। मैंने आपको ऑलरेडी 1, 4 और एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं। अब हम करेंगे 7th, ठीक है। अब आपने सही इसको समझना है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर इसका जो 1 एक्सप्लेन किया वहाँ पे जाओ, उसके साथ स्क्रीनशॉट लिखा हुआ है, वो स्क्रीनशॉट में आपने सारा को नोट कर लेना है, क्योंकि उसमें वीडियो में नीचे वाला पोर्शन शायद पूरा नहीं आया हुआ, ठीक है। तो आप उसकी जो स्क्रीनशॉट मैंने अलग से डाली हुई है, ठीक है, तो आप क्या करना, पहले स्क्रीनशॉट से लिख देना, फिर जो जो मैं बोलता रहता हूँ वहाँ से आप अपने पेपर से समझ सकते हो, क्योंकि शायद स्क्रीन में वीडियो में वो नज़र नहीं आ रहा, अच्छी खासी लंबी वीडियो है वो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा नज़र भी आ रहा है, डिटेल में भी है, वो भी देख सकते हो। उसके बाद 7th है। मैंने कोशिश की कि सारे एक जैसे क्वेश्चन आपको कर दूँ, ठीक है, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये इसमें जो है सोल्यूशन अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो ये गिवन क्या दिया आपके पास, पी एक्स, जिसमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसका -12x प्लस का 4, ठीक है। लॉज ये करते हैं लेंज। अगर हम इसको करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखो कि जब इसको आपने करना है ना, तो मैंने आपको बोला कि देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत आसान था, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने उसमें प्लेस किया था पुट एक्स इक्वल टू 1 -1 2 -2, ठीक है, उसे आपने ट्राई की थी कि उसमें ये वाला फैक्टर क्या था 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, तो अगर हम 40 के फैक्टर्स ढूंढे जो बुक वाला मेथड है तो बहुत ट्रायल एंड मेथड में बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 शायद उसमें 10 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में अभी हमने किया 8 लिखा हुआ था, ठीक है कि नहीं, ये बात। तो इसमें क्या है, इसमें 4 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 एक जैसे हैं। अब मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसको एक नए मेथड से कराया जाए, ताकि आपके लिए ये बहुत ही गेसवर्क को आसान हो जाए, ठीक है, और आप सीधा सीधा वही लगाओ जिससे 0 आ जाए, ठीक है। अब इसमें करते हैं, जो गिवन है वो ये है। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आपने इसका एक फैक्टर ढूंढना होता है, तो आप ट्राई किया करो पहले +1 -1 से, फिर +2 -2 से, तो उनमें से कोई ना कोई मिल जाता है और फिर उससे आसानी रहती है। अगर आप 1 प्लेस करें, अगर आपको बहुत एक्सपीरियंस है तो आप 1 से इसको प्लेस करोगे तो आपका 1 से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये बनेगा 3, ये -1 बनेगा, ठीक है, और ये +4 बनेगा, ये -13 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 1 से तो नहीं आएगा। अगर हम -1 प्लेस करेंगे, ठीक है, तो उससे भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम 2 प्लेस करते हैं तो ये 8 24, ठीक है, 28, उसके बाद हमने क्या प्लेस किया हुआ है 2, ठीक है, तो उससे 2 से आ जाएगा, क्लियर। लेकिन ये बजाय इस तरह करने के, ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर मेथड को जगह दो, तो पुटिंग क्या कर दो इसमें x इक्वल टू 1, ठीक है, देखना 1 से नहीं आएगा, तो P1 इज इक्वल टू क्या आएगा डी 3, 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -12 1 +4, ठीक है। तो इसको जब करते हैं फर्दर तो आपके पास क्या आ जाता है जी P1 में, ये आएगा 3, 1 का क्यूब 1 ही होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -12 +4 आ जाता है, तो ये P1 ये आएगा 3 -1 -12 प्लस का 4, तो ये प्लस का 7 है और माइनस का 13 है, ठीक है। तो ये आपके पास नॉट इक्वल टू, ये आपके पास क्या बनता है वैसे -6 बनता है, नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एस, ठीक है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये जो चीज थी ना, ठीक है, इसको उधर लेके जाओगे, x -1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है जी। तब हम क्या करेंगे आगे, आगे हम इसको करेंगे फॉर अदर फैक्टर्स। नाउ पुटिंग, जिस तरह मैंने -1 से किया ना, इस तरह से आप -1 से करना, उससे भी नहीं आएगा। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 2, क्या पुट कर दो जी, 2 पुट कर दो, ठीक है। 2 पुट करो तो क्या आएगा जी, इन 1, इसको 1 नाम दे दिया करो, फिर आपके लिए ना बड़ी आसानी हो जाएगा, ठीक है, कि कहाँ पुट करना है। पुटिंग x के बाद इन 1, फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। चलो जी, क्या आएगा जी, क्या प्लेस किया अब हमने 2, इसकी जगह ये क्या है जी
3 और इसके साथ क्या जी एक्स क्यूब, तो 2 का क्यूब आ जाएगा। ये क्या जी -2 का स्क्वायर आ जाएगा, -12, 2 आ जाएगा +4। ये जो चीज थी दी हुई इसमें मैंने 2 3 वैसे वैसे रखा, 2 प्लेस किया एक्स की जगह, तो 3 का क्यूब आया, 2 का क्यूब आया, -2 का स्क्वायर आया, -12 2 आया, +4। इसको फर्दर आप करते हो तो ये आपके पास क्या आ जाता है, यह आता है 3, 2 का क्यूब का मतलब 8, 2 टू द 4, 4 टू द 8, ठीक है, 8 आ जाता है। इसको आप करते हो तो माइनस, ठीक है, ये 4 आ जाता है प्लस का, -24 आ जाता है, ठीक है जी, और इसको करते तो प्लस का 4 आ जाता है, ये 24 है। बार बार बोर्ड को रब करे ना फिर मार्केट उसके ऊपर लिखता नहीं है। चलो जी, अब क्या आएगा आपके पास, इसको सॉल्व करते हैं, तो P2 आपके पास जो बन के आएगा वो क्या बन जाएगा, 24 माइनस ये दोनों का ऐड कर दो 28 प्लस का 4, ठीक है। तो जो क्या आपके पास क्या बन जाता है 0, ये देखो +24 +4 28 हो गए, ये 0 बन गया, ठीक है जी। आप सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर पे। एज इसको बंद कर देते हैं, मार्कर भी चेंज कर देते हैं, ठीक है जी, और मार्कर एक पॉकेट में पड़ा उससे यूज कर लेते हैं। एज क्या जी, ये 0 आ गया ना, एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो क्या बना, x इज इक्वल टू 2 था तो उधर जाएगा तो x-2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल क्या था, ये वाला 3x3 फॉर अदर फैक्टर्स, फॉर अदर फैक्टर्स। अब मैंने आपको बताया कि इसमें दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप इससे कर लो, फिर -2 करोगे तो उससे ये नहीं होगा, ठीक है, फिर इस तरह से आपको टफ हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह के तरीके के लिए, इस तरह के आसानी के लिए हमने क्या करना है, उसको दूसरे वे में लेके जाना है। या आप इसको एक और भी तरीके से कर सकते थे, आप जैसे x² कॉमन ले लेते तो 3x -1 आ जाना था, इधर से -3 कॉमन ले लेते, -4 कॉमन ले लेते तो फिर 3x और -1 आ जाना था, तो वहां से आपको समझ लग जाती कि क्या करना है, ठीक है, ये बात। लेकिन मैंने आपको जो पहले एक्सप्लेन किया हुआ है उसी से चलते हैं, वो आपको आसान रहेगा। और अदर फैक्टर्स आप क्या करो, ये जो आपके पास अभी फैक्टर आया ना, इसको रखो बाहर, ठीक है, इसको रखो बाहर, और अंदर किसको लिख दिया, ये जो गिवन है 3x³ -x² -12x +4, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड मैंने आपको तरीकेकार बताया कि इसकी टर्म को, ये क्या दी है पहली 3x³ है, इसको हमने x से डिवाइड किया तो आपके पास 3x² बन जाएगा। वो 3x² आपने इधर लिखा और इसको कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या रहेगा जी, ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा जी, 3x³ -2x², वो -2 3 6x², डन। चलो साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस प्लस, ये साइन ब्लॉक हो गए, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, डन। इधर क्या बचेगा आपके पास, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का 5x² बच जाएगा, डन। माइनस होएंगे, बड़ी टर्म का साइन आएगा, प्लस का 5x² बच गया। इधर क्या आ गया जी, माइनस का 12x प्लस का 4, फिर बाकी है वो उतार लिया। अब आपने क्या किया, इसकी फर्स्ट टर्म को 5x² को किससे डिवाइड किया, फिर x से, तो आपके पास क्या आ गया जी 5x। बोर्ड हिलता है यार बड़ा है, जो मर्जी कर लो ये हिल ही जाता है, ठीक है। चलो क्या आ गया जी, 5x को इधर लिखा +5x, तो क्या आएगा इधर 5x² -10x, डन। ये कट गया तो इधर से क्या बच जाएगा जी
माइनस का 2 बन जाएगा, बड़ी टर्म का साइन आएगा, ठीक है, माइनस का 2x, इधर क्या आएगा डी, प्लस का 4। अब आपने फिर क्या किया, -2x को डिवाइड कर दिया x से, तो माइनस का 2 आ गया, इसको आपने यहाँ लिखा और इससे कर दिया मल्टीप्लाई, क्या आएगा, माइनस का 2x², ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4, और ये कट गया सारा कुछ। अब आपके पास जो बन गए हैं चीजें, वो क्या बन गया, ये जीरो रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो आपके पास कोशंट क्या है, कोशंट आ गया 3x² प्लस का 5x माइनस का 2। अब हम इसको अगर मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करके तो वो गेस कर लें कि क्या हमारे बनेंगे फैक्टर्स, वो सीधे ही इस पे प्लेस कर सकते हो, ठीक है, आसान हो जाएगा। चलो जी, तो इसमें जब मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं तो क्या करते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग, ठीक है, क्योंकि उसने में रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, इधर क्या किया है, रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, ठीक है। एक सेकंड में जरा जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है, रिस्ट्रिक्शन ये है कि हमने इसको फैक्टर थ्योरम से शो कराना है, क्या करना है, फैक्टर थ्योरम से शो कराना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि फैक्टर थ्योरम से शो कराना है तो इसलिए हम इसको साइड पे लिख के रखते हैं, क्या करते रखते हैं, साइड पे लिख के रखते हैं, ठीक है। और या इसको नेक्स्ट पेज पे भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। अब आप इसके बनाओ जी सम एंड प्रोडक्ट, सम इसका क्या बनता है, सम बनता है जो एक्स वाई के साथ होता है वो +5 है, और प्रोडक्ट क्या बनता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो +3 को -2 से किया मल्टीप्लाई, ये बन गया -6। अब -6 के हमने 6 के फैक्टर्स किए, 2 3 पहले ही सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, कर गया। देखते हैं नहीं, देखते हैं करता है कि नहीं करता। क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर रखेंगे तो +5 आएगा, वरना तो नहीं आएगा। ये तो हमारा सम बन गया, जो कि ठीक है। लेकिन क्या प्रोडक्ट भी हमारा ये है, प्रोडक्ट तो हमारा -6 है, तो जब हम +2 को मल्टीप्लाई करेंगे +3 के साथ, ठीक है, तो ये प्लस का 6 बनेगा, जो कि प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है, तो ये पेयर सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये पेयर लगता है सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 5 की वजह से, लेकिन जब हमने दोनों चीजें चेक की, सम तो सेटिस्फाई हो रहा था लेकिन प्रोडक्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये पेयर रिजेक्ट हो गया। अब हम फर्दर चलते हैं, फर्दर हम करेंगे तो फिर इसको क्या करेंगे डी, 2 3 6 × 1, एक पेयर ये भी बनता है, क्या बन जाता है, ये पेयर बन जाता है। इसमें हम इसको प्लस का रख लेते हैं और इसको माइनस का रख लेते हैं, तो हमारे पास -6 आ जाता है प्रोडक्ट, ये ओके हो जाता है। डन जी, प्रोडक्ट तो ओके हो गया। अब हम इनको ऐड करते हैं +6 और -1 को, तो प्लस का 5 आ जाता है कि 2 के सम के बराबर है, तो उसको भी सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है कि हमारे ये वाला जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, प्लस का 6 और माइनस का 1। डन होगी बात जी, ठीक है। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या कॉमन आएगा, इसमें आएगा 3x कॉमन, x + 2 रह जाएगा, -1 x + 2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, दोबारा से x + 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया जी, 3x - 1। अब ये देखो, ये वो चीज है जिसके लिए मैं आपको कहता हूं कि आप इस तरीके से कर लो, क्योंकि जब ये 1/3 लगाओगे तो आप उसको 1/3 को ढूंढते ढूंढते 2 साल लगा दोगे, ठीक है। इसलिए अब हमें पता चल गया है कि क्या क्या हमने प्लेस करना है, ठीक है। एक तो हमने ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है, वो क्या था, +2, ठीक है, वो क्या था, +2 से हो गया। अब -2 से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको देख के हमें लगता है कि -2 सेटिस्फाई करेगा। नाउ पुटिंग x = इसको देख के, ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ कि इसको ऐसे रख लेते हैं, ठीक है, तो x क्या आएगा, -2 इन 1 हमारे पास क्या है, ये वाला, किधर के 1, चलो जी, तो क्या था, px = 3 -2 का क्यूब, माइनस एक्स की जगह -2 रखा ना, तो -2 का क्यूब आ गया, -2 का स्क्वायर हो गया जी, ये स्क्वायर था इधर, -12x, तो -12 ×
-2 हो गया जी, ठीक है, प्लस का 4 है, ठीक है जी। तो हमने क्या किया जी, इसको जब इसको फर्दर करते हैं हम लोग तो ये हमें मिलता है 3, ये माइनस 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 3 दफ़ा आएगा तो -8 आ जाएगा, 2 टू द 4 4 टू द 8, माइनस ये माइनस माइनस 2 दफ़ा आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा जी, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस का 24 हो गया, प्लस का 4 हो गया। जब आप इसको फर्दर करते हो ये माइनस का 24 आ जाता है, ये माइनस का 4 आ जाता है, ठीक है, और ये आपके पास प्लस का 28 आ जाता है, आता है कि प्लस का 28, ठीक है जी। तो अब आपके पास क्या बन गया, ये बन गया जी माइनस का 28 और ये बन गया प्लस का 28 जो कि 0 के बराबर है, ठीक है। ये रिमाइंडर है आपका, एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो क्या फैक्टर बना, ये जो x -2 है इसको इधर लेके आओ, x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है जी। अब आपको पता है कि मैक्सिमम पावर क्या है, 3, मैक्सिमम पावर क्या है, 3। हमने कौन कौन से फाइंड कर लिए, एक हमने किया है अभी तक इसका x -2 और एक x + 2, दो तो हो गए। तो मैंने आपको बोला जितनी पावर होती है इतनी ब्रैकेट से आती है, इतनी आपके पास फैक्टर्स बनते हैं, तो तीसरा हमें यहाँ से पता चल जाता है कि वो क्या है, ठीक है। अब ये देखना, ये जो चीज़ है ना, इसके लिए मैंने आपको खास तौर पे कहा था कि आप इधर थोड़ा सा इस तरफ से आ जाओगे तो फिर आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है जी। अब ये क्या दिया हुआ जी, 3x - 1 क्या दिया हुआ, 3x -1, ये समझने वाली चीज है, ध्यान रखना जरा, इसमें बोर्ड बड़ा हिलता है यार। 3x -1 को 0 के बराबर ले लो, ठीक है। तो 3x क्या आएगा, ये उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, x क्या आएगा जी 1/3 आ जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, x = 1/3, इसको दबा करो बड़ा, अच्छा जी, x क्या आ गया जी 1/3। नाउ पुटिंग x = 1/3 इन 1, ठीक है। 1 थी क्या हमारे पास, px = 3, मैं पहले लिख देता हूँ, x³ -x² -12x + 4, ठीक है। डायरेक्ट भी लगा सकते हो, मैंने लिख दी ताकि आपको नजर आए। क्या प्लेस करना है आपने, 1/3, क्या प्लेस करना है 1/3। मार्कर बीच में आउट हो जाता है क्योंकि जब इस तरह लिखते हैं मार्कर का मुंह हो जाता है ऊपर को, तो एक नीचे ऊपर हो जाती है फ्लोस का, ठीक है। इधर हमने क्या प्लेस किया था, इधर हमने प्लेस किया हुआ था -2, -2 लगा सकते हो, ठीक है, इधर -2 लगा सकते हो, ठीक है। मैं भूल गया था उधर, चलो जी। अब हमने क्या किया, p 1/3 लगाया तो क्या रहेगा इधर 3, 1/3 की पावर 3 -1/3 का स्क्वायर -12 और 1/3 +4। अब ये क्या रहेगा जी, p 1/3, ये आपके पास 3, ये 1 का क्यूब करोगे तो 1 × 1 × 1 तो 1 ही आएगा, ओवर 3 3 इधर 9 9 3 इधर 27 आ जाएगा, माइनस ये 1/9 आ जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 आ जाएगा, ये प्लस का 4 आ जाएगा। इसको जब फर्दर आप करोगे, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। जब ये कैंसिल होगा तो आपके पास क्या आएगा जी, 3 1 ज़र और 3 9 ज़र, ऐसे होगा ना, ठीक है। तो ये बन जाएगा प्लस का 1/9, क्या बन गया, प्लस 1/9, और ये क्या बन गया -1/9, ये -4 और +4, तो ये सारे आपस में कट जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा 0, ये देखो ये इससे कट देगा, इससे कट देगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, एज रिमाइंडर = 0
एज रिमाइंडर, ये 200 ही माठा हो गया, मार्कर चेक करते हैं जी, एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो क्या फैक्टर बन गया, ये वाला जो हमने प्लेस किया था, इसको इधर लेके आओ। सो x माइनस 3 1/3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका जब आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे, सो ऑल द फैक्टर्स आर, किधर लिखो आंसर, अब नीचे लिख दो, चलो इधर जगह बना देते। सो ऑल द फैक्टर्स आर, पहला क्या बना था आपके पास, पहला बना था x-2, ठीक है जी, पहले क्या बना था आपके पास x-2, डन, x-2 बना था जी। दूसरा आपके पास क्या बना था जी, दूसरा बना था सो x+2, और तीसरा क्या बना आपके पास, ये वाला x-1/3, x-1/3, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर होगा बात भी, ठीक है, इसको जरा मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ये जरा टफ वाला है, ठीक है, आप एक दफा और से देख लो जरा। अच्छा जी, ये है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 5.4 है, क्लास 9 है, चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, इसको हमने फैक्टर थ्योरम से करना है, क्योंकि हमें रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं, इसलिए हम इसको, वैसे तो इसको आप कॉमन लेके ना x² कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो काम बन जाना था, जैसे -4 कॉमन लेते थे, काम बन जाता था, आपने सीधा इस पर पहुंच जाना था। लेकिन क्या है कि हमने रिस्ट्रिक्टेड है, वी आर रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, टू सॉल्व इट बाय फैक्टर थ्योरम, इसको रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं, इसलिए हमने क्या करना है, इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है। वो ट्रायल एंड एरर मेथड है क्या, कि हम इसको देखते हैं, ठीक है, और इसको देखते हैं, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो इसका मतलब इसका जो आंसर है देख लो, उसमें 3 है फैक्टर्स, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जब इसके हम फैक्टर्स देखेंगे तो इसका फैक्टर जो जो इसको 1 को, जो जो इसको 4 को डिवाइड कर सकता है, वो क्या क्या कर सकता है, एक कर सकता है आपके पास प्लस का 1, ठीक है, एक कर सकता है माइनस का 1, ठीक है, एक आपके पास क्या कर सकता है, एक आपके पास कर सकता है प्लस का 2, माइनस का 2, प्लस का 4, माइनस का 4 भी कर सकता है। ठीक है, तो बजाय बोर्ड लगाने के, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम पहले 1 से और -1 से स्टार्ट करते हैं, +1 पुट करते हैं, फिर -1 पुट करते हैं, ठीक है, उसका +2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते रहेंगे कि हमारे पास एंड पे क्या आ जाएगा। अच्छा जी, एक सेकंड में जरा एक सिप ले आऊं पानी की। ओके भाई, थैंक यू एंड सॉरी, बीच में गला गड़बड़ हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें x इक्वल 1 प्लेस किया, 1 प्लेस किया तो ये 3, ये 1 का क्यूब आ गया, ये -1, ये -12 के साथ फिर 1 और 4, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 लगा दिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, इसका 1 होता है -12। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर +7 -3 आया, -13 आया, जो कि -6 आ गया, और रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आया। इसका मतलब है कि जो हमने प्लेस किया था, अगर हम इसको उधर लेके जाएंगे तो x-1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। लेकिन x-1 को बाहर रखोगे, जिस तरह इधर रखा था हमने x-2 को, इसको अंदर रखेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसलिए फैक्टर नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये क्या रहेगा, रिजेक्ट के, ये फैक्टर नहीं है। अब हमने +2, मैंने आपको बोला कि अगर आप -1 भी करोगे तो वो भी नहीं होगा, आप इसको गैस वर्क से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, सीधे 2 की चला गया, जब 2 पे गया तो मैंने जहां जहां x था वहां 2 रखना शुरू कर दिया, तो 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का स्क्वायर, -12 2 +4, इसको सॉल्व किया तो 3 वैसे के वैसे आ गया, ठीक है, 2 का क्यूब 8 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये 24 आ गया, ठीक है, और ये इसको सॉल्व किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, एस पी ऑफ 2 इज 0। सो ठीक है, क्या बनेगा, x-2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल।
या ठीक है जी, x माइनस 2 क्या हो गया, फैक्टर हो गया गिवन पॉलिनोमियल का। फॉर अदर फैक्टर्स हम क्या करेंगे, एक तो ये तरीका है कि अगर हम माइनस 2 प्लेस कर दें, ठीक है, जब माइनस 2 प्लेस करेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स क्यूब था हमने माइनस प्लेस किया 2, ठीक है, तो ये हमारे पास वहां से निकल आएगा। दूसरा तरीका ये कि जब हमें एक फैक्टर भी मिल जाए, हमारे पास कौन सा फैक्टर मिला था, एक्स माइनस 2, उससे हम गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं ताकि क्वेश्चन हमें गेस वर्क में हमारे पास आसानी रहे, रफ वर्क में, ठीक है। तो ये हमने इसको डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये हमारे पास टर्म बचेगी जो कोशंट आएगा। पहले मैंने क्वेश्चन 1 और 3 में 4 में अच्छा खासा एक्सप्लेन किया हुआ ये डिवीजन, आप उसको, ये रफ वर्क भी साइड पे लिखा हुआ है, आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 को मिड टर्म ब्रेकिंग कर दी, क्या पेयर बना, 3 और 2 को माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट हमारे पास -6 आया, ठीक है, और सम हमारे पास प्लस का 5 जो x के साथ लिखा होता है। जब हमने इसको पेयर किया तो पहले ही पेयर 2 और 3 बना तो हमें 5 मिल गया, लेकिन 5 ने सम तो सेटिस्फाई किया लेकिन प्रोडक्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट क्या आ गया +6, हमें क्या चाहिए -6, तो इसका मतलब ये पेयर रिजेक्ट हो गया, ये पेयर क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो हमने क्या किया, 2 3 जार 6 इंटू 1 किया, नेक्स्ट पेयर चेक किया तो इसमें +6 रखा और -1 रखा, तो हमारे पास प्लस का 5 आ गया जो कि सम के बराबर है, तो सम फिर सेटिस्फाई हो गया। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई भी करके देखा तो -6 आ गया जो कि प्रोडक्ट के बराबर है, ये देखो +6 -1 -6 आएगा तो भी हमारे प्रोडक्ट के बराबर है। जब ये दोनों सेटिस्फाई हो तो फिर आपका वो पेयर बनता है, तो ये दोनों सेटिस्फाई इससे हुए ना कि इससे, तो हमने इस 5x की जगह 2x और 3x नहीं लिखा बल्कि क्या लिखा, प्लस का 6x और माइनस का 1x। डन। अब हमने इसका कॉमन ले लिया, हमारे पास कॉमन क्या आ गया, 3x, इधर क्या रह जाएगा x +2, क्योंकि 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आ गया, -1 कॉमन लिया है, ठीक है, तो x माइनस माइनस +2, अब x +2 एक दफा आ गया और 3x -1 आ गया। तो मैंने आपको बोला एक तो ये तरीका है कि आप -2 प्लेस कर दो, दूसरा ये कि जब आपके पास ये आ जाता है आप उसको 0 के बराबर लेके, जिस तरह ये मैंने लिया है, देखो पहले x +2 को 0 के बराबर लिया, x -2 आया वो प्लेस किया, ठीक है, ये आप खुद ही कर लो, ये मैंने आपको जिस तरह 2 वाला वैसे ही है, ठीक है, सिर्फ ये कि माइनस का क्यूब माइनस ही होगा, ठीक है। जो दूसरा है ना नेक्स्ट वाला, वो है कि 3x - 1 इज इक्वल टू 0, तो पहले 1 को उधर लेके जाओ फिर 3 को उधर लेके जाओ तो डिवाइड हो जाएगा। डन होगा बात भी, तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1/3। अब जब x इज इक्वल टू 1/3 प्लेस करोगे ना, तो मैंने इधर लिखा हुआ है, ठीक है, नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 1/3 इन 1, तो मैंने 1 दोबारा लिख दी पूरी, 3x क्यूब -x स्क्वायर -12x + 4, ताकि आपके लिए आसानी हो, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैंने x की जगह 1/3 लगाना शुरू कर दी, 3 वैसे के वैसे, x की जगह 1/3 उसका क्यूब, फिर माइनस x की जगह 1/3 उसका स्क्वायर, माइनस का 12 और 1/3 + 4। अब 3 वैसे के वैसे लिखा, ये 1 का क्यूब करोगे तो 1 1 1 1 1, ठीक है, 1 ही आएगा, 3 का क्यूब करो 3 3 9 9 3 27 आएगा, ये 27 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 27 है और ये से कटा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्या आएगा जी, -1, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 1 1 होएगा, 3 का स्क्वायर 3 3 9 होएगा, माइनस ये से कट गया, 3 1 और 3 4, ठीक है, और प्लस का 4। अब मैंने इसको काटा, 3 1 3 9, ठीक है, तो 1/9 प्लस का आ गया, 1/9 माइनस का आ गया, माइनस का 4 आ गया, प्लस का 4 आ गया, ये आपके पास कट गया सारे आपस में, तो रिमाइंडर 0 आ गया। एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, so whatever we have placed, ठीक है, that we will take as a its factor, ठीक है, by taking x the other term on the other side। तो हमारे पास क्या हमने प्लेस किया था, x is equal to 1/3, so x minus 1/3 will be the factor, x minus 1/3 ब्रैकेट लगा लो, ये लो ब्रैकेट लगा लो, so as remainder is 0, so x minus 3 is also a factor of given polynomial, ये मैंने gp लिख दिया, given polynomial, ठीक है। सो ऑल द फैक्टर्स आर, पहला फैक्टर क्या बना था हमारे पास, x -2, ठीक है, दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या बना था, x +2, तीसरा फैक्टर हमारे पास क्या बना था, x -1/3, तो ये तीनों आ गए और मैक्सिमम पावर भी 3 बन गई, इस तरह से ये हो गया, ठीक है। आप इसको खूब प्रैक्टिस करो, बार बार इसकी वीडियो को देखो, रिवाइंड कर करके देखो, तब आपको समझ लगेगी। प्यारे बच्चों, आपके माँ बाप बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मुश्किल से कमाई करते हैं, उनकी मेहनत की, उनकी अजमत को सलाम पेश करने के लिए, उनसे अपना मोहब्बत और प्यार शो करने के लिए आप ज़रूर पढ़ा करो, मेहनत किया करो। पास होना है, आपके पेपर 15 मार्च से हो जाने हैं, ठीक है, इसलिए रिलैक्स नहीं होना, मेहनत करनी है।
ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको पास रेगुलरली वीडियोस आ जाए। इसके अलावा और भी बड़ी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद है, ठीक है। जिस तरह आप कैसे अपने नंबर इंप्रूव कर सकते हो, कैसे आप कनेक्शन अच्छा बना सकते हो क्लास में टीचर्स के साथ, ठीक है। आप जिंदगी में टिट फॉर टैट का क्या मतलब है, अगर आप वो देखो, टिट फॉर टैट जरूर देखो, बहुत शानदार वीडियो है, ठीक है। तो अब आपको समझ लगेगी। इसी मेरे चैनल पे वो मौजूद है, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ, मैंने बोल के किया हुआ, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहली वीडियो है हाउ टू कनेक्ट विद गॉड, ब्लेसिंग्स हासिल करनी है अल्लाह मियाँ की, खुदा की, तो आप उसको जरूर देखो, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट किस्म की सॉरी, जो दूसरी वीडियोस है वो भी मौजूद है। जिस तरह अबू धाबी के एयरपोर्ट पे आप उतरते हो तो आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कैसे आप यूज़ कर सकते हो, वो भी देख सकते हो। इंग्लैंड में आप जाते हो तो क्या आपके पास प्रोसीजर है। मैंने आपको बोला हुआ है कि अगर आप बाहर जाना चाहते हो पढ़ाई के बाद तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, इंस्टा पे भी, टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पे भी, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ से आप आसानी के साथ, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप आसानी के साथ पढ़ने के लिए बाहर या इंग्लैंड कैसे जा सकते हो। दोनों बेटे माशाल्लाह उधर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अभी एक रिसेंटली गया है तो उन्होंने ये भी जो न्यू ईयर है ना उसको भी कैप्चर किया हुआ है 2024 को, ठीक है। तो वो भी आप देखो तो आपको समझ लगेगी कि वेयर इंग्लैंड इज एंड वेयर वी आर एंड हाउ वी कैन गो अप, ठीक है। हमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत मेहनत करनी है। जितने भी चैनल्स हैं आप उनको सब्सक्राइब किया करो, चैनल्स बनाने वालों की हौसला अफजाई होती है, ठीक है। और आपका कुछ पैसा खर्च नहीं होता बल्कि पाकिस्तान में पैसे आते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पाकिस्तान में पैसे आते हैं तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब किया करो ना, भी देखो सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। मेरे चैनल को नहीं, दूसरों को भी, ठीक है। मेरे चैनल को भी करो, ठीक है। कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। स्क्रीन शॉट ले लो इसका।